इसी प्रकार से तुम अचेत रहे, इसी प्रकार से मौन अवस्था धारण किए रहे, तो फिर ये तुम्हारा भाई राम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सके। तुमने क्या कभी सोचा है राम लक्ष्मण के बिना कभी रह सकता है? नहीं। देखो ना लक्ष्मण, आज तुम्हारे बिना तुम्हारा भाई राम किस प्रकार से अधीर हो रहा है। जानते हो लक्ष्मण, अगर तुम इसी प्रकार से मौन रहे, इसी प्रकार से अचेत अवस्था में रहे, तब तो ये राम धैर्य को धारण नहीं कर सकेगा। बोलो ना लक्ष्मण, एक बार अपने मुख से भैया कहकर पुकार दो ना, एक बार। लक्ष्मण, यह सारा संसार तुम्हें उग्र कहे या कठोर, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे स्वभाव को। तुम कभी भी अपने भैया राम को दुखित नहीं देख सकते, कभी भी राम को रोता बिलखता नहीं देख सकते लक्ष्मण, नहीं देख सकते। जानते हो लक्ष्मण, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर आज तुम इसी प्रकार से मौन रहे लक्ष्मण, तो तुमने सोचा भी नहीं होगा मैं क्या कर सकता हूं। जिस प्रकार से तुम मेरी इस वन यात्रा में अयोध्या से यहां तक मेरे पीछे पीछे आ गए, आदेश तो मुझे हुआ था, वनवास मुझे मिला था लक्ष्मण, लेकिन भ्रातृत्व प्रेम में पड़कर जिस प्रकार से तुम यहां तक मेरे पीछे आ गए, आज अगर तुम मौन रहे तो लक्ष्मण तुम्हारे यमलोक की यात्रा में मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। अगर आज तुम इसी प्रकार से मौन रहे लक्ष्मण, तो मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता लक्ष्मण, नहीं रह सकता। हेलो भैया समित के कार्यकर्तागण, जहां कहीं भी हो बैठने की व्यवस्था बनवाएं और रास्ता छोड़ देंगे आने जाने के लिए। मंच तक जाने के लिए रास्ते में कोई नहीं बैठेगा। जानते हो लक्ष्मण, अगर तुम इसी प्रकार से मौन रहे तो मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूंगा लक्ष्मण, नहीं रह सकूंगा। और यह सुधि जब जानकी सुनेगी तो क्या वह इस दुख को सहन कर सकेगी? नहीं लक्ष्मण, वह भी खुद को अग्नि में समाहित कर देगी। तुम तो सुरलोक को जात होता। सत्यम भैया जायसवाल ऑटो वाले भाई साहब हैं, आपकी ओर से भगवान के सुंदर मिलाप पर ये 51 रुपए की राशि है। तुम तो सुरलोक को जात होता, प्राण हमारे तुम्हें बिन जई। हमरो तुमरो मरी हो सुन के, सीता अग्नि मां जाय समय।
किस जई है एक को सोच रहो मन में, भक्त विभीषण के ही घर जई। ये जितने भी बंदर भालू हैं हमारे कटक में, हमारे सैन्य दल में, अगर हम इनका साथ छोड़ देंगे लक्ष्मण, तो ये सभी वापस किष्किंधा को चले जाएंगे। लेकिन क्या कभी विचार किया है जिन्होंने हमारे लिए अपनी लंका का परित्याग कर दिया लक्ष्मण, इतना ही नहीं अपने बंधु बांधव, अपने परिवार को छोड़ दिया। और अगर हम दोनों बंधु भी उनका साथ छोड़ देंगे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये तो मेरे भैया श्री राम का नाम ले रहा है। ऐसा लग रहा है मानो उन्हीं का कोई भक्त है। जो मोरे मन बचे रुकाया, पीतरा में पद कमल अमाया। अरे ये तो इन्हें चोट लग गई। हे भक्तराज, उठो भक्तराज, यदि राम कहूं मैं सच्चा दास, है मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्वास, तो जागो हे वीरवर, तुम्हें उन्हीं की आन जिसके पावन नाम से सोए हो बलवान। सुनत बचन उठ बैठे कपीसा, जय 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 ते कौशलाधीश। जय हो प्रभु, जय हो भगवान, प्रणाम। आप भैया लक्ष्मण को छोड़ करके और यहाँ क्या कर रहे हो? आपने सोचा था कि हनुमान मेरा कार्य पूर्ण नहीं करने आएगा, ये आप अचानक। नहीं ताता, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जिनका नाम आप स्मरण कर रहे हैं, ले रहे हैं, मैं तो उनका अभागा भाई भरत हूँ। क्या कहा? हाँ हाँ भरत, भरत जी प्रणाम। प्रसन्न लेकिन भैया राम, प्रभु राम से आपकी छवि मिलती है, इसलिए मैं भूल गया। अवश्य कहें तात, मेरे भ्राता भैया श्री राम, लक्ष्मण और मातेश्वरी जानकी की कुशलता के विषय में कहें। हे भरतलाल, क्या कुशलता पूछते हो? प्रभु श्री राम और रावण में घनघोर संग्राम चल रहा है। आज के संग्राम में रावण के पुत्र घरनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया है। वैद्यराज ने औषधि लेने के लिए मुझे भेजा है और मैं औषधि लेकर के ये जा रहा हूँ, और अचानक आपने बाण मार दिया। कत जगी जायो प्रभु के को काज नया। क्या कह रहे हो हनुमान? वैसे भी मेरे भैया इतना बड़ा कष्ट सहन कर रहे थे, अयोध्या के राज सुखों को छोड़कर वन में निरंतर वास कर रहे थे। उसके बाद भी यह संकट आ गया उन पर। वाह रे विधाता, मैं कितना अभागा हूँ, मुझे इस पृथ्वी में तुमने क्यों भेजा, जो मैं प्रभु के एक भी काम नहीं आ सका। अरे मुझसे तो भाग्यशाली वह लक्ष्मण है, बड़ो भागी वो लक्ष्मण है, जो रहता है वो चरणों में। अब तलक जिया उन चरणों में, अब मरता है उन चरणों में। पर भरत अभागा है अब तक, प्रभु के कुछ काम न आया है। पर भरत अभागा है अब तक, प्रभु के कुछ काम न आया है।
जन्म गवाया है। केवल अपने निजी स्वार्थों में ही सारा जीवन व्यतीत कर दिया। प्रभु की सेवा करने का तो अवसर ही नहीं मिला, अवसर ही नहीं। आती गहरी कोई है तो ही जाता, काज न सही है होते प्रभा। जैसा कि तुमने बताया, तुम्हें प्रातकाल होने के पहले ही बूटी लेकर वहां पहुंचना है और यहाँ भी काफी समय लग गया। तुम्हें अब शीघ्र पहुंचना है तो मैं चाहता हूँ चढ़ ममसायक शैल समेता पठवाऊं तो ही जहाँ कृपा निकेता। तुम मेरे बाण पर इस पर्वत के साथ बैठ जाओ, मैं तुम्हें अब शीघ्र ही वहीं पहुंचा दूंगा जहाँ मेरे प्रभु श्री राम। नहीं भरतलाल, आप तो सिर्फ आशीर्वाद दो, मैं आपके बाण से भी तेज जाऊंगा। ठीक है, जाओ हनुमान। जय श्री राम। इधर श्री भरतलाल जी ने बजरंगबली को विदा किया, उधर रामादल में अर्धरात्रि का समय हो रही है। श्री लखनलाल के सिर को अपनी गोदी में रखे हुए यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न जाए, यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न जाए। हनुमत के आते आते, हनुमत के आते आते सूरज निकल न आए, यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न जाए। कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उरी लायो, यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न जाए, यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न जाए। अर्धरात्र बीत चुकी, लेकिन अभी तक हनुमान संजीवनी बूटी लेकर के नहीं आई। न जाने क्या कारण है, इतना समय होने के बाद भी हनुमान अभी तक बूटी लेकर के क्यों नहीं आई। देर हुई अब तक नहीं आए हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे याधी। हेलो, महादेव साउंड सर्विस सारिस्ताल प्रोपाइटर नीरज त्रिपाठी जी, उनके तरफ से पुनः एक बार 501 रुपए का सहयोग आया है। भगवान कल्याण करे भैया। क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जा ही न सका कपिराई हो, डूबा हो राग ही में, योद्धा है लज्जाई हो। राज पाठक दुआरी चल रहे राम जी के प्रसंग पर 21 रुपए। भगवान उनका कल्याण करें। यदि लखनलाल, यदि लखनलाल
लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, उसने भी दुनिया छोड़ी है। तब तो तूने विधना मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। तब तो तूने विधना मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी। एक बार तो बोलो ना लक्ष्मण, एक बार अपने मुख से भैया कहकर पुकार दो ना लक्ष्मण। एक बार भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल, भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, लखन दुलारे बोल कछु बोल। धरती पर और न होगा मुझ जैसा हत भागा। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हत भागा। मेरे रहते तेरे तन पर बाण शक्ति का लगा। तोड़ के ऐसे मुझसे नेहों का धागा। जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेहों का धागा। मैं भी अपने प्राण
पवन सुत अब तक क्यों ना आई। बीती जाए रैन पवन सुत अब तक क्यों ना आई। चल रहे सुंदर प्रसंग पर सुकेश तिवारी दुआरी इनके तरफ से 101 रुपए भगवान कल्याण करें। परमानंद गौतम जी के तरफ से 51 रुपए चल रहे प्रसंग कल्याण करें। तारे फीके पड़ चले बीत चली है रात, मुझे अकेला छोड़ कर कहाँ जा रहे रात। बीती जाए रैन पवन सुत अब तक क्यों ना आई। बुझता जाए आस का दीपक मनवा धैर्य गवाए। बुझता जीते जीवत संयुग माही, सुनता पस में तिल सम नाही। तपस्या, तूने अब तक मेरे जितने योद्धाओं को मारा है, उनमें से तू मुझे मत समझ लेना, क्योंकि ये सारा संसार रावण नाम जगत से जाना। रावण के नाम से जानते हैं, जिसने लोकपाल और जगपालों को कारागार में डाल रखा है। आज बैर सब लेवने भाई जो रणभूमि छोड़ नहीं जाए। आज मैं तुझसे सभी बैरों को पूरा कर लूंगा राम, यदि तू रणभूमि छोड़ करके नहीं भागा तो। सब प्रभुताई जल पस जन दिखावे मनुसाई। तुम्हारी प्रभुता को कौन नहीं जानता है, सब सत्य है। लेकिन इस समय युद्ध भूमि में आने के बाद अपनी प्रभुता का बखान करना ये शोभा नहीं देता। अगर वीर हो तो वीरों की भांति युद्ध करो, युद्ध करो। धर्म के प्रकाश को शत्रुओं के नाश को, धर्म के प्रकाश को शत्रुओं के नाश को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तीन लोक धन्य है देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है देवता प्रसन्न। नहीं एक ज्योति जली, नहीं एक ज्योति जली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। 30 तीर रघुवीर पवार, भुजन समेत शीश महनार। काटत ही पुन रुकिए, काटत ही पुन भय। हे प्रभु, रावण ऐसे नहीं मरेगा प्रभु जी लगा, ये बहुत मायावी है। नाभि एक साथ में 21 बार चलाइए, इसके नाभि में अमृत का कुंड है। एक बार से आप वो उतर करें और 10 बाण मारिए 10 मस्तकों में, 20 बार 20 भुजाओं में, 21 बार एक साथ मार जाइए, ये मर जाएगा। ये 500 रुपए की राशि समस्त जनता जनार्दन की ओर से व्यास गाजी को सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। विभीषण ने बतला दिया प्रभु आप अग्निबाण से अमृत के कुंड को शोषण कीजिए। भाई ने भाई के मरने की उपयोग बना दी। आपकी ओर से भी व्यास गाती 51 रुपए की राशि है।
कर सोसा अपर लगे भुज कर जाओ मरद घोर लब भारी कहा राम रण हत्यो प्रचारी डोली घूम गिरत दश कंधर सुविधिमय सर दिग्गज भूदर बोले भगवंशन भगवान की सरकार मर गए पर मेरी नौकरी का हिसाब नहीं कर गए। हनुमान, रावण का वध हो गया। अब मैं चाहता हूँ जाओ लंका से शीघ्र जानकी को लेकर के आओ, हम अयोध्या की ओर चलेंगे। ठीक है भगवान। श्री बजरंगबली को लंका अशोक रहे हैं, तुमको इस कष्ट से उनके लिए उबालना है, इसलिए तुम उठ करके धनुष को विभाजित करो। ये मेरी आज्ञा है तुम्हारे लिए। प्रभु श्री राम इसी आज्ञा की प्रतीक्षा में थे कि कब हमें पूज्य श्री आज्ञा दें और मैं धनुष का खंडन करूं। इधर दिस गुलजरहु कमठ एह कोला धरहु धीर धरो धरनी न डोला। हे दक्ष प्राय, आप सावधान होकर रहना। मेरे प्रभु श्री राम इस धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं और जब तक इस धनुष का खंडन ना हो जाए तब तक ये पृथ्वी तिलमात्र नहीं हिलना चाहिए। ये तुम्हें लक्ष्मण का आदेश है। सावधान सावधान सावधान। मैं आप लोगों को बतला दूं कि भगवान श्री राम धनुष का खंडन करने को बढ़ रहे हैं, तो आप ये न सोचे कि धनुष टूटने के बाद लीला की समाप्ति हो गई है। हमारे यहाँ एक जयमाला कार्यक्रम की विशेष विधि है। आप लोग ये देखेंगे कि आखिर भगवान ने अपने शीश को कैसे झुकाया और श्री सीता जी ने भगवान के गले में कैसे माला अर्पण की। अंडमंडलियों में तो भगवान ने धनुष तोड़ा, सीता जी आई और माला को डाल दिया। लेकिन हमारे यहाँ एक कवि की भाव है और उस भाव के अनुसार ही श्री सीता जी भगवान के गले में माला अर्पण करेंगे। आप लोग हमें भी 15 मिनट का समय और देंगे और जब सीता जी भगवान के गले में माला अर्पण कर दें उस समय आप लोग अंतिम आरती जब हो तब आप लोग जाने का कष्ट करेंगे। मेरे निवेदन पर ध्यान देंगे। चाप समीप राम जब आए नर नारी सब सुकंद मनाए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। ये तो बड़ा दीजिए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अतिला खबि उठाए धनुलीना। अतिला खबि उठाए धनुलीना। लेत चढ़ावती कई चत गाढ़े काहू न लखा देख सब उठाड़े। काहू न लखा देख सब उठाड़े। राम धनु तोरा हरे भुवन धनु घोर कठोरा। हरे भुवन धनु घोर कठोरा। सखियों, भगवान ने धनुष का खंडन कर दिया है। श्री किशोरी जी को लेकर के आओ और भगवान के गले में माल अर्पण कराओ। आप लोग शांति से विराजेंगे मात्र 10 मिनट। हो श्री रघुबर कोमल कमल